गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैंने आपके लिए एक नए टॉपिक पर ये वीडियो बनाया है और आज का हमारा टॉपिक है डॉकिंग। ये टॉपिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डॉकिंग का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है ड्रग डिजाइनिंग में, लेकिन ये डॉकिंग है क्या, हम इसके बारे में अभी बस आपको बताने वाले हैं। इसमें जो नाम है इसका डॉकिंग, लास्ट में जो ING लगा है, मतलब कि हम वो कोई काम को कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक है इसका मतलब क्या है, डॉकिंग क्या है, कहां इसका एप्लीकेशन है, तो ये सब चीज हम तब पढ़ेंगे जब हमको डॉकिंग के बारे में कोई जानकारी होगी। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं यहाँ पर। जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा कि आप सभी ने अपने घर में ताले तो लगाए होंगे, ताला चाबी आप सबने देखा है कि ताला कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। आपने बड़ी उसमें बड़ी एक सिंपल सी चीज है, आपने देखा होगा कि ताले में एक स्पेस होता है, एक जगह होती है। उस जगह में हम चाबी को लगाते हैं और चाबी को जैसे ही हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ताला हमारा खुलता है और बंद होता है। तो ताले को खोलने और बंद करने के लिए हमें चाबी की आवश्यकता हुई। चाबी हमारे टारगेट साइड पर लगी और जैसी चाबी हमारे टारगेट जो भी ताले में जो साइड बनी है वहां पर जैसी एक बार सेट हुई, जैसी चाबी को घुमाया जाता है, ताले के अंदर के जो लीवर्स हैं वो घूमते हैं, ओरिएंट होते हैं और ताला हमारा या तो खुल जाता है या फिर बंद हो जाता है। आप सभी ने ताले लगाए भी हैं, देखे भी। तो कुछ ऐसी ही चीजों से मिलता जुलता हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है डॉकिंग। डियर स्टूडेंट, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ताले के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर ताले की एक निश्चित चाबी होती है, उसी चाबी से वो ताला खुलता भी है और बंद भी होता है। लेकिन अगर किसी ताले को उसकी चाबी से ना खोलकर किसी दूसरे चाबी से खोला जाए तो क्या कभी ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब दूसरा केस, जिस ताले की चाबी आपके पास है, मान लीजिए कि उस ताले को में चाबी लगाने का तरीका कुछ ऐसा है। मेरे इस हाथ को देखिए, इसमें थंब मेरा ऊपर की ओर है, ये सही तरीका है चाबी को लगाने का। अब इस तरीके से अगर हम इसमें ताले को लगाएंगे, चाबी को लगाएंगे और जहां इसको घुमाएंगे, ताला हमारा या तो खुल जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। लेकिन इसी एग्जांपल में जैसे हमारा ये ताला है, चाबी जो हमारी ऐसी लगती सीधी, अगर इस चाबी को सीधी में लगाकर अगर हम इसको उल्टा कर दे ऐसा, फिर हम इसको ताले में लगाएं, तो क्या ताला खुलेगा, मतलब बंद होगा, या खुलेगा या कुछ नहीं होगा? सीधी सी बात है, खुलने बंद होने की बात तो बाद में है। पहली चीज तो चाबी उस ताले में लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ताले में जैसा साइज, जैसा आकार बना हुआ है, चाबी तो उल्टी हो गई, चाबी को हमने उल्टा करके लगाया। तो जब चाबी का ओरिएंटेशन बदल गया तो वो अपनी साइड पर बाइंड नहीं कर सका। तो जब तक बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब जब तक चाबी अपने ताले पर लगेगी नहीं, तब तक ताला खुलेगा या बंद कैसे होगा? इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैंने इतनी बात कही है कि ताले में जब सीधी चाबी लगाएंगे तो ताला खुलता है, लेकिन अगर चाबी को उल्टा करके लगाया जाए तो ताला नहीं खुलता है। और यदि हमको ताले को खोलना है या बंद करना है तो चाबी का ओरिएंटेशन हमको बदलना पड़ेगा, हमको इसको इस प्रकार लाना पड़ेगा, तब इसकी बाइंडिंग यहां पर हो जाएगी। हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे। जो डॉकिंग, जो हमारा ड्रग डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक को, इस टेक्निक को, डॉकिंग को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ड्रग डिजाइनिंग में। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब तक अपना इफेक्ट शो नहीं करता जब तक वो किसी टारगेट साइट पर बाइंड ना करे। कोई भी, हम लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयों को खाते ही हमें आराम मिलता है। कारण ये है कि वो दवाइयां हमारी बॉडी में एक निश्चित टारगेट साइट पर जाकर बाइंड करती हैं और बाइंड करने के बाद अपनी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करती है। तो ये डॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के रूप में भी बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है शायद ये वीडियो आपको डॉकिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में और समझने में थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो हम लोग इस डायग्राम में, मैंने अभी एक ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमारी TS टारगेट साइट है, ये हमारी टारगेट साइट है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इस स्ट्रक्चर से बाइंड होने के लिए जो हमारा लिगैंड है वो कुछ ऐसा है, ये हमारा लिगैंड है।
अब आप इस डायग्राम को देखिए और खुद सोचिए कि क्या अभी इन दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी? आप सभी ने बोला है नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कारण क्या है कि यहां पर जो साइड है, ये साइड कैसी है? ये थोड़ा सा गोल स्फेरिकल टाइप में है, और अभी लिगैंड का ओरिएंटेशन कैसा है? पॉइंटेड है। तो स्फेरिकल शेप में पॉइंटेड कोई भी ट्रायंगल शेप जो स्ट्रक्चर है उसकी बाइंडिंग यहां पर परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यहां पे करना क्या पड़ेगा? यहां पर हमको इस लिगैंड, क्योंकि टारगेट साइड को हम इतना मॉडिफाई नहीं कर सकते, हालांकि कभी करते भी हैं, पर मैक्सिमम टारगेट साइड को मॉडिफाई करने की बजाय हम लिगैंड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है? इस लिगैंड का ओरिएंटेशन बदलना है। आप सोचिए कि जो पॉइंटेड एरिया है ये पीछे की ओर चला जाए और स्फेरिकल एरिया आगे की ओर आ जाए, क्या तब बाइंडिंग हो सकती है? तब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनकी डॉकिंग करनी पड़ेगी। डॉकिंग का मतलब ये मैं अभी आपको ये बताने के बाद बताता हूं। हमें इनकी डॉकिंग करनी पड़ेगी। डॉकिंग में हमें इस लिगैंड का जो ओरिएंटेशन है हमें इसको बदलना पड़ेगा, हमको इसको ओरिएंट कर देना पड़ेगा। कैसे? कि जो स्ट्रक्चर भी पीछे की ओर है ये घूमकर आगे की ओर चला जाए, ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लिप कर जाए, उल्टा हो जाए, ओरिएंट कर। तो ओरिएंट कर देने से क्या हुआ यहां पर? अब हमारा जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा, जैसा कि मैंने यहां पे बनाया हुआ है कि टारगेट साइड पर लिगैंड हमारा बाइंड कर चुका है। तो ये हमारा अब क्या बन गया? ये हमारा अब कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले दोनों अलग अलग थे, टारगेट साइड अलग थी, लिगैंड हमारा अलग था, दोनों को हमने डॉक कर दिया। डॉकिंग में हमने क्या किया? सिर्फ ओरिएंटेशन को हमने बदल दिया। तो ओरिएंटेशन बदल देने से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है, और अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब इस प्रकार से कोई भी केमिकल कंपाउंड अपना इफेक्ट दिखा सकती है। ये मैंने आपको केमिकल्स मतलब दो टारगेट साइड और लिगैंड को लेकर मैंने बात की है। यही चीज ड्रग डिजाइनिंग में हम लोग मेडिसिन के साथ, जो हमारा केमिकल कंपाउंड है, हम उसके साथ ये काम करते हैं। क्योंकि टारगेट साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, हम वो ड्रग हमारी बाइंड करे, इसके लिए हमें उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है हमको उसको ओरिएंट करना है, केमिकल को ओरिएंट कर देना। ओरिएंट कर देने से दोनों के बीच बाइंडिंग फिक्स हो जाती है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस तरीके से करके हम अपने ड्रग को काम करा सकते हैं। तो डॉकिंग के द्वारा सबसे पहली बात तो ये कि डॉकिंग के थ्रू हम किन्हीं भी दो केमिकल कंपाउंड के बीच की टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि दोनों के बीच बाइंडिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, तब तक उसको हम परफेक्ट तरीके से हम ऑर्गेनिज्म के लिए हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो केमिकल कंपाउंड के बीच बाइंडिंग अच्छी होती है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, ज्यादा है, मतलब वो हमारे लिए कामगार है। क्योंकि जब वो केमिकल कंपाउंड को हम एज अ ड्रग यूज करेंगे तो हमारे टारगेट साइट पर जाकर स्ट्रांगली बाइंड करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा वहां पर। तो ये हमारा डॉकिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये डॉकिंग बेसिकली की कैसे जाती है, इसके मेथड्स क्या है। तो डॉकिंग के जनरल दो मेथड्स हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, पर मैं यहां पर आपको दो मेथड्स बताने जा रहा हूं। पहला मेथड है स्ट्रक्चर बेस्ड डॉकिंग। स्ट्रक्चर बेस्ड डॉकिंग का मतलब ये है कि जब हमारा जो लिगैंड है और जो टारगेट साइट है वो काफी हद तक एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उनकी भी जो स्ट्रक्चर की जो सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी ज्यादा है, वो पहले से ही थोड़ा सा वो बाइंड हो सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। मतलब कि हमारा टारगेट साइट और हमारा लिगैंड दोनों डॉकेबल है। डॉकेबल मतलब उनको डायरेक्टली हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, एंड हमारा हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण जो हम डॉकिंग कर पा रहे हैं वो कहलाती है स्ट्रक्चर बेस्ड डॉकिंग। और जो हमारी जो नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण मेथड है वो है हमारी सिमुलेटेड मेथड। जो
डॉकिंग की जो एक्चुअल मेथड है वो ये सिमुलेटेड मेथड ही है। स्ट्रक्चर बेस्ड तो सिंपल सा है, ये हम ड्रग डिजाइनिंग में जो हम लोगों ने दो प्रकार पढ़े हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। तो इस स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हम स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सिमुलेटेड मेथड है ये एक्चुअल मेथड है डॉकिंग की। ये मेथड बड़ी सिंपल है, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर जो हमारा जो टारगेट साइट है, मीन जो हमारा प्रोटीन है और जो हमारा लिगैंड है, दोनों को एक दूसरे के पास ही दोनों को एक दूसरे थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस में रखा जाता है। और थोड़ी सी दूरी रखने में क्या है कि हमारा प्रोटीन तो स्टेबल है, लेकिन जो हमारा जो लिगैंड है इसको हम अलग अलग तरीके से ओरिएंट करते हैं। ओरिएंट करने से ओरिएंट करने पर हमको ये पता चलता है कि कितने एंगल पे कहां पे कैसी बाइंडिंग होगी कि हमारा लिगैंड प्रोटीन से बाइंड कर लेगा। तो दोनों को हमने कुछ फिजिकल डिस्टेंस की दूरी पर रखा, गैप, दोनों के बीच गैप हो जाने की वजह से हमारा जो लिगैंड है ये अलग अलग तरीके से ओरिएंट कर सकता है और उस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है जिससे इसकी बाइंडिंग प्रोटीन से हो जाए। ये जो ओरिएंटेशन हो रहा है ये बेसिकली बाइंडिंग के लिए हो रही है कि लिगैंड की बाइंडिंग प्रोटीन से हो सके। तो इस पूरे ओरिएंटेशन में प्रोटीन और टारगेट जो लिगैंड है हमारा, दोनों में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो सिमुलेटेड मेथड में हम दोनों की एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई है इस पूरे ओरिएंटेशन में, हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर अप्रोच का इस्तेमाल करके। हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करके हम डॉकिंग कर पाते हैं। इसकी एप्लीकेशन में बात करें तो डॉकिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है। डॉकिंग के द्वारा हम ड्रग्स के डेटाबेस में उन ड्रग्स को ढूंढ सकते हैं जिनकी मेडिसिनल, जिनको हम थेरेप्यूटिक वैल्यू, जिसको हम एज अ ड्रग मतलब बॉडी में यूज कर सकते हैं। लेकिन टारगेट साइट पता ना हो पाने के कारण, डॉकेबल ना हो पाने के कारण हमने उसको आज तक यूज किया ही नहीं। तो ड्रग्स के डेटाबेस में से हम बहुत से अननोन ड्रग्स की डॉकिंग हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी अननोन केमिकल कंपाउंड को डॉकिंग के द्वारा उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी बाइंडिंग करवा सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि हमारे बायोलॉजी में डॉकिंग की क्या भूमिका है, क्यों हम डॉकिंग करें, क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि इस डॉकिंग के द्वारा हम बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। मींस बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके नेचर में प्रेजेंट जो हैजार्डस कंपाउंड है उनके कंसंट्रेशन को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं या उनको खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमारे एंजाइम से बाइंड नहीं करता है। तो डॉकिंग मेथड के द्वारा हम उन केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हुए हम अपना जो हमारा बायोलॉजिकल एजेंट है हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसको ऐसा कुछ शेप इसका प्राप्त करा सकते हैं डॉकिंग के द्वारा कि अब ये हमारा एजेंट जो भी, या हमारा जो एंजाइम है, वो एंजाइम उस हैजार्डस कंपाउंड से बाइंड करे और बाइंड करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो ये हमारे कुछ मेजर एप्लीकेशंस है डॉकिंग के। इस डॉकिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सजेशन होता है, तो वो भी आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।